चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ओपनिंग मैच में सिर्फ एक महीने का वक्त बाकी रह गया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ यानी लाहौर, कराची और रावलपिंडी में तज़ीनो आराइश के काम में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। आज दोपहर को हमने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट आपकी खिदमत में पेश की थी और अब नेशनल स्टेडियम कराची में जो काम चल रहा है उसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ पेश करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्रिकेट कहानी बाय नुमान यानी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने रेनोवेशन के कंटेंट में हमारी बहुत ज़्यादा पजीराई की और हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। सबसे पहले जनाब नेशनल स्टेडियम कराची का ओवरऑल आपको बता दें कि स्टेडियम में तज़ीनो आराइश का बहुत ज़्यादा काम किया गया है। आज मीडिया वॉक थ्रू डे था जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग दी है कि कितने ज़बरदस्त तरीके से नेशनल स्टेडियम कराची में तज़ीनो आराइश का काम किया गया है। सबसे पहले नेशनल स्टेडियम कराची के अतराफ यानी बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द जो जंगला था उस पुराने जंगले को हटाकर एक नया जंगला जो है वो लगाया गया है। इसके अलावा एक नई बिल्डिंग जिसे आप प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग कहते हैं, 4 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है। यानी अगर आप ग्राउंड भी ऐड कर दें तो टोटल 5 फ्लोर्स पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तैयार की गई है। इस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात बताएंगे और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की घास से रिलेटेड है। बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी आज भी ये घास, इसके बारे में भी वीडियो में चल के आगे आपको बताएंगे। फिर प्लेयर्स पवेलियन का जो एरिया है, प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम है, वहाँ से ग्राउंड का क्या मंजर होगा। इसके अलावा जो नए इंक्लोयर्स बने हैं उनके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, कितनी ज़्यादा सीट्स जो हैं वो लगाई गई हैं, ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब इस नई प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पर 2 इंक्लोयर्स के अंदर जो है वो फिलहाल नई सीट्स लगा दी गई हैं। कम से कम 1500 से 2000 ये ब्लू सीट्स आपको दिखाई दे रही हैं जो इन इंक्लोयर्स में लगाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि नेशनल स्टेडियम कराची की ना सिर्फ सिटिंग कैपेसिटी बेहतर की गई है बल्कि स्टेडियम की ओवरऑल आउटलुक भी बेहतर की गई है। यानी स्टेडियम के पहले वो इंक्लोयर्स जहां सिर्फ जीने थे, कुर्सियां थी, उन जीने और कुर्सियों को हटाकर जो है उसकी जगह एक प्रॉपर चेयर्स, फोल्डिंग चेयर्स, नई चेयर्स इंपोर्ट करके लगाई गई हैं जिनका कलर येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू है। इसके अलावा अगर आप नई बनाई गई बिल्डिंग के आगे की बात करें तो यहाँ पर भी बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के तर्ज पर इस बिल्डिंग से आगे 2 इंक्लोयर्स बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो आपको बड़ा ही स्पेशियस किस्म के 2 इंक्लोयर्स दिखाई दे रहे हैं। यानी प्लेयर्स के डगआउट के नीचे, प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम के नीचे, बट प्लेयर्स के गुजरने वाली जगह के राइट और लेफ्ट साइड पर ये 2 इंक्लोयर्स बन रहे हैं। यानी प्लेयर्स जब यहाँ से गुजरेंगे तो उनके राइट पर भी लोग बैठे होंगे और उनके लेफ्ट पर भी लोग बैठे होंगे। बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी इसी तरह किया जा रहा है, रावलपिंडी स्टेडियम में भी इसी तरह किया जा रहा है। और ये एक इंटरनेशनल, आप कह सकते हैं कि दुनिया के बड़े वेन्यूज़ में, बड़े स्टेडियम्स में, बड़े ग्राउंड्स में इसी तरह का डेकोरम फॉलो किया जाता है कि जब आप प्लेयर्स गुजरते हैं उनके साथ राइट और लेफ्ट पर मेंबर स्टैंड जो है उसको कहा जाता है। अगरचे नेशनल स्टेडियम कराची में या पाकिस्तान के वेन्यूज़ में इस तरह मेंबर स्टैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आइडिया बिल्कुल उसी तरह का जो है वो कॉपी किया जा रहा है। तो ये जो सामने आप एंट्रेंस देख रहे हैं यहाँ से प्लेयर्स एंटर होंगे और फर्स्ट फ्लोर पर प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम बनाया गया। इसके अलावा ऑपोजिट एंड पर आ जाते हैं, आपको स्टेडियम की ओवरऑल तमाम एंगल से अपडेट दे देते हैं। स्टेडियम की छत एज इट इज़ रहेगी, छत को किसी सूरत भी तब्दील नहीं किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद छत जो है वो तब्दील होगी, स्टेडियम में खंदक भी बनेगी। लेकिन फिलहाल आप नीचे देखें तो आपको जो सामने जंगले दिखाई दे रहे हैं ये नए जंगले लगाए गए हैं। यानी नए जो आप कह लें कि सेफ्टी रीलिंग टाइप है वो लगाई गई है। पुराने जंगले ग्रीन कलर के थे, ये भी आपको दिख रहे हैं। तो इन ग्रीन कलर के जंगलों को चेंज करके हाइट में कदरे छोटे जंगले जो हैं वो नेशनल स्टेडियम में लगाए गए हैं ताकि लोगों के व्यू में रुकावट जो है वो ना हो। तो अब ऑब्वियसली जब आप एक बड़े जंगले से छोटी चीज़ हो जाएगी तो लोगों का व्यू का बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और लोगों को इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं होगी व्यूइंग एक्सपीरियंस की। इसके अलावा अगर आप ऑपोजिट साइड पे चल के देखें तो पूरे ग्राउंड के अंदर ये जंगला जो है, ये जंगले की कवरिंग जो है वो कर दी गई है। फिर आउटफील्ड पे भी थोड़ी सी नज़र डालने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो पे कमेंट आते हैं कि भाई पिंडी स्टेडियम के आउटफील्ड का इशू है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के आउटफील्ड तो ज़बरदस्त है, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची की बहुत ज़्यादा चहकती और चमचमाती हुई ग्रीन आउटफील्ड जो है वो आप देख रहे हैं। अब सामने चले जाते हैं जनाब, आप देख रहे हैं इस जो नई बिल्डिंग के राइट साइड पर मौजूद इंक्लोयर है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुर्सियाँ लगी हुई दिखाई दे रही हैं। ये नई चेयर्स इंपोर्ट करके यहाँ लगवाई गई हैं। कुछ चेयर्स जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम से भी आई हैं, कुछ चेयर्स बाहर से मंगवाई गई हैं। तो ये चेयर्स उन इंक्लोयर्स में लगी हैं, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। वो इंक्लोयर्स जहाँ सिटिंग अरेंजमेंट मौजूद नहीं था वहाँ चेयर्स लगवाई गई हैं और उसका मकसद सिर्फ ये था कि तमाम तर लोग जो स्टेडियम आकर मैच देख रहे हैं, स्टेडियम के हर इंक्लोयर्स में चेयर्स का होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑब्वियसली यहाँ क्रेडिट देना होगा कि पिंडी स्टेडियम में भी और नेशनल स्टेडियम कराची के तमाम इंक्लोयर्स के अंदर अब चेयर्स होंगी। अब इस
सामने बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, जिसका फर्स्ट फ्लोर जो है, आगे चल के मैं आपको अंदर के भी विजुअल्स दिखाऊंगा। फर्स्ट फ्लोर मुख्तस किया गया है प्लेयर्स के लिए, उनका ड्रेसिंग रूम, उनका डाइनिंग एरिया, उनका चेंजिंग रूम, और ऊपर के जो 3 फ्लोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों फ्लोर्स पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की डिवीजन, उनकी पार्टीशन, उनके अंदर शीशे लगने का काम, उनको डिवाइड करने का काम, फर्नीचर, एयर कंडीशनिंग का काम, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब चलते हैं इस मेन बिल्डिंग के अंदर, इस प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग के अंदर, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह प्लेयर्स का जो ड्रेसिंग रूम है, उनका डाइनिंग एरिया जो है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से शेप अप किया गया है। बिल्डिंग ओवरऑल पेंट हो चुका है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप सामने देख लें कि सिर्फ शीशा लगना जो है वो बाकी रह गया है, और प्रोबेबली आपको प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम में तो शीशा लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको एयर कंडीशनर्स जो हैं वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काम बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया गया। अभी 1 महीना है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 10 डेज ये पूरा काम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। पीछे आपको 2 अलग जो बिल्डिंग्स बनी है, उनकी कनेक्टिविटी भी जो है वो दिखाई दे रही है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में देखें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि काम कितनी स्पीड से किया गया है, और काम बिल्कुल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। दरवाजे लग गए हैं, रेस्ट रूम, वॉशरूम जो हैं, प्लेयर्स का चेंजिंग रूम, उनका डाइनिंग रूम, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ का अगर आप प्लेयर्स इस बिल्डिंग का व्यू देखेंगे तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आएगा कि प्लेयर्स के लिए जब उनका डाइनिंग एरिया है या उनका डाइनिंग रूम है, वहाँ से बहुत बाकमाल व्यू आता है। तो ओवरऑल एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है नेशनल स्टेडियम कराची में। ये आप देख लें कि जो लिफ्ट वगैरह का काम है, जो सीढ़ियों वगैरह का काम है, कुछ हद तक जो रह गया है वो काम अब बहुत तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। और लेबर की तादाद अगर आपने देखनी है तो ओवरऑल इस वीडियो से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कम अज़ कम भी कोई, मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा लेबर जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में काम कर रही है। और स्टेडियम का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि कराची के लोगों का गिला रहता था हमेशा कि भाई स्टेडियम की हालत अच्छी नहीं है, स्टेडियम का व्यू अच्छा नहीं है, पार्किंग के मसाइल हैं, वॉशरूम्स, रेस्ट रूम्स का मसला है। तो इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट किया है। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची की जो नई प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग बनी है, उसके हमने आपको ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाए। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं इमरान सदीकी साहब, उन्होंने ये वीडियोज़, ये विजुअल्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किया। आज मीडिया की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें वो मौजूद थे कि किस तरह काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, और किस तरह काम अब अपने आखिरी मराइल में जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची का दाखिल हो चुका है। इंक्लोजर्स नए बने, फिर कुर्सियाँ लगीं, फिर इसके अलावा एक बिल्डिंग नई बनाई गई, प्लेयर्स के लिए बहुत से ज़्यादा जो है वो सहूलियात का इजाफा किया गया। इसके अलावा अब बाहर लोगों के लिए पार्किंग, वॉशरूम्स, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची में बनाई गई हैं। आखिर में जनाब जाते हुए इस बिल्डिंग के बारे में भी आपको बता देते हैं। जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर आप देखें कि प्लेयर्स का पवेलियन है, ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। काम यहाँ पर भी आप समझें कि 85% मुकम्मल हो चुका है। यानी आगे से एंट्रेंस आप देख लें या ऊपर के जो एक्सटेंडेड गैलरीज हैं वो देख लें, बिल्कुल लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम के तर्ज पर ही ये बिल्डिंग बनाई गई है। आगे इसके भी एक्सटेंडेड 2 इंक्लोजर्स हैं, बैक साइड से भी कनेक्टिविटी के लिए जो एक बिल्डिंग है वो बनाई गई है। तो ओवरऑल नेशनल स्टेडियम कराची में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यही एक्सपेक्टेड है कि डेडलाइन से पहले ही नेशनल स्टेडियम कराची का काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। फ्रंट साइड के जो इंक्लोजर्स हैं उनका भी आपको बताया है कि किस तरह वहाँ प्लेयर्स की एंट्री होगी, किस तरह वहाँ पर हाइटेड किस्म के 2 इंक्लोजर्स जो हैं वो बन रहे हैं। बाकी पूरे ग्राउंड के अंदर भी जो आउटफील्ड है, जो जंगले हैं, या फिर जो लोगों के लिए व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जनाब नेशनल स्टेडियम कराची से ताज़ा तरीन रेनोवेशन अपडेट थी। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल क्रिकेट कहानी बाय नुमान सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपकी कोई कीमती राय है तो उससे भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम आपके तमाम तर कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।